जिस सपने को देखते हुए सुल्तानपुर की जनता ने खासकर रामभुवाल निषाद जी को चुना, तो उनकी अपेक्षाओं पे उतर नहीं पा रहे हैं रामभुवाल निषाद। बिल्कुल कह सकते हैं। अगर अपेक्षाओं पे उतरे होते तो इस तरह का विरोध क्यों होता? करके सांसद जी लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है सुल्तानपुर को लेके। इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। कोई भी सांसद अगर इंटरेस्ट होता तो अपना यहाँ जिला छोड़ के क्यों जाता? सुल्तानपुर जी, की पूर्व सांसद रही हैं मेनका गांधी जी, उनका इस तरीके से कभी विरोध तो मुझे नहीं लगता है कि निकल के सामने आया है। देखिए, मेनका गांधी की तुलना इनसे करना ये स्वाभाविक नहीं। उसी सुल्तानपुर को देखिए, वो सुल्तानपुर मेनका गांधी के पहले कैसे रहा हुआ करता था। आज सुल्तानपुर की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी। हाँ, तो क्या माना जाए, सुल्तानपुर के लोगों से गलती हुई। गलती बिल्कुल हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यम न्यूज और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। लगातार सुल्तानपुर के सांसद रामभुवाल निषाद को लेकर स्थानीय जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं या समाज सेविक हैं, वो मोर्चा खोले हुए हैं और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सुल्तानपुर के सांसद जब से बने हैं तब से लापता है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र त्रिपाठी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से लगातार सुल्तानपुर के सांसद रामभुवाल निषाद को लेकर तमाम तरीके की टिप्पणियां देखने को मिल रही है कि सांसद जी क्षेत्र में नहीं आते हैं, कई युवाओं ने इसको लेकर ज्ञापन दिया कि सांसद जी आए, उनकी बातों को सुने। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए अमन जी, सुल्तानपुर से अगर ये खबर उठकर आ रही है कि सांसद के खिलाफ चुगल फूंका जा रहा है और वहां के लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि सांसद जी सुल्तानपुर से लापता हैं, तो ये बात कहने में कोई कोर कसेर नहीं होगी। अगर सांसद हैं तो सुल्तानपुर में रहना चाहिए, बीच कूच आना चाहिए, वहां की जन समस्याओं को सुनना चाहिए और विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। और नहीं आ रहे हैं तो जनता अगर इसका विरोध कर रही है तो स्वाभाविक है, विरोध करना चाहिए। और ऐसे नहीं सांसद के देख। खिलाफ जी जी जी, बताएं। ऐसे सांसद के खिलाफ मुखर होकर विरोध करना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर विरोध हो रहा है तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी इस विषय को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर हमारे ही सांसद के खिलाफ सुल्तानपुर में विरोध क्यों हो रहा है, किस बात को लेकर हो रहा है। अगर उस कड़ी को लीडर नहीं देख रहा है, जिम्मेदार लोग नहीं देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगामी इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा पार्टी को भी और उनको खुद। अच्छा, जैसे कोई जनप्रतिनिधि निर्वाचित होता है, मान लीजिए सांसद जी बने हैं, तो वो भी तो ख्याल रखेंगे ना कि अपने क्षेत्र में मैं पहुंचूं, लोगों के बीचों में बना रहूं, उनके सुख दुखों में शामिल हूं, तभी आगे का मेरा भविष्य अच्छा होगा और सुल्तानपुर की जनता एक बार फिर से मुझे पसंद होगी। तो कहाँ से लगता है कि ये खामियां निकल के सामने आ रही हैं? देखिए मन जी, जिस सांसद को ये लगता है कि हमें हमेशा बने रहना है, सेवक के रूप में काम करना है, तो बना रहते। इस तरह का विरोध ही ना होता। भाई विरोध क्यों हो रहा है? और जो सांसद ये जान जाए कि भाई हम इस जिले के सांसद हैं, हमारी जो जिम्मेदारी है उसको कार्यपूर्ण निर्वहन करना चाहिए, तो कहाँ विरोध होगा? इसका मतलब है कि उनको दोबारा वहां से लड़ना नहीं होगा और आपसे कुछ और भी बातें होंगी, इसलिए वहां समय नहीं दे रहे हैं। हम्म, अगर इतना बिल्कुल। ही और जी, अगर अगर तुलनात्मक अगर ढंग से देखा जाए, भाई सुल्तानपुर जी, की पूर्व सांसद रही हैं मेनका गांधी जी, उनका इस तरीके से कभी विरोध तो मुझे नहीं लगता है कि निकल के सामने आया है कि लोग ये कहें कि सांसद जी इतने महीनों से लापता हैं, नहीं आ रही हैं, लोगों के बीचों में नहीं जा रही हैं। क्या लगता है, दोनों सांसदों को अगर कंपेयर किया जाए तो ज्यादा जनता से जुड़ाव किसका रहा है आपके हिसाब से? देखिए, मेनका गांधी की तुलना इनसे करना ये स्वाभाविक नहीं। जमीन आसमान का फर्क है। मेनका गांधी इस परिवार से आती है जो सिर्फ और सिर्फ विकास की ही मुहिम को लेकर चलते हैं, गरीबों के सुख दुख हर एक चीजों पर बाकायदा वो ध्यान देते हैं। आप याद करिए, उसी सुल्तानपुर को देखिए, वो सुल्तानपुर मेनका गांधी के पहले कैसे रहा हुआ करता था। आज सुल्तानपुर की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी। मेनका गांधी अगर वहां की सांसद रही या कहीं की भी वो सांसद रही हो, उस डिप्टी की सूरत बदल गई। मेनका गांधी जिस डिस्ट्रिक्ट में रही, जहां की भी सांसद रही, मान लीजिए अब तो सुल्तानपुर की रही थी पूर्व में, आप सुल्तानपुर में विकास के नाम पर कोई भी ऐसी चीजें हो जो ना हुई, अगर उनके संज्ञान में आया तो पूरा पुरजोर व्यवस्थित रूप से उस कार्य को करती। मेनका गांधी की तुलना इनसे
करना ये जमीन आसमान का फर्क है। मेनका गांधी हमेशा से वो कार्य करते आएंगी जिसकी तारीफ लोग आज भी करते हैं। ठीक है, मेनका जी सक्रिय रही, लोगों के बीचों में पहुंचती रही, लेकिन कहीं ना कहीं कोई खामियां दिखी, इसलिए उन्हें चुनाव में असफलता मिली और रामभुआल जी चुनकर सांसद के रूप में सुल्तानपुर के बीच आए। लेकिन क्या कमी नजर आ रही है कि जिस सपने को देखते हुए सुल्तानपुर की जनता ने खासकर रामभुआल निषाद जी को चुना, तो उनकी अपेक्षाओं पे उतर नहीं पा रहे हैं रामभुआल निषाद? बिल्कुल कह सकते हैं, अगर अपेक्षाओं पे उतरे होते तो इस तरह का विरोध क्यों होता। देखिए होता क्या है, मेनका गांधी तो चुनाव लड़ रही थी और ये कोई उम्मीद किसी को नहीं थी कि मेनका गांधी चुनाव हार जाए। पर सुल्तानपुर की पृष्ठभूमि में राजनीति हमेशा दो दिशाओं में चली और वो दिशाएं जो रही, एक तो मेनका गांधी के साथ हर बिरादरी के लोग थे और ठीक ठाक उनकी व्यक्तिगत छवि को लेकर भी वोट बैलेंस बढ़ा था, वैसे भी बढ़ा था। पर इनके आने से समाजवादी पार्टी के कुछ नेता और भाजपा के ही कहीं न कहीं जो लगा उस दौर के हिसाब से दो चार नेता अंदर ही अंदर से विरोध में रहे। तो हाँ, तो क्या माना जाए, सुल्तानपुर के लोगों से गलती हुई? गलती बिल्कुल हुई है। हम्म। कई हमारे जानने वाले हैं सुल्तानपुर में, ऐसे बातचीत में उन्होंने कहा कि भाई मेनका गांधी जैसा सांसद सुल्तानपुर में कोई नहीं। मेनका गांधी ने जो सुल्तानपुर के लिए किया वो कभी कोई कर भी नहीं सकता। मतलब कि सुल्तानपुर में आप जाइएगा, कभी कोई कल्पना नहीं की होगा कि चौक में हरे भरे पेड़ मिलेंगे। आज आप जाइए, चौक से लेके शहर की गलियों तक आपको हरे भरे पेड़ मिलेंगे। वो व्यक्ति, आप समझ सकते हैं कि सुल्तानपुर की जिस गलियों में लोग निकलना दूभर हो जाता था, जाम से जूझ रहे थे, आज इस गलियों में फोर व्हीलर आराम से लेके जाइए। इतनी चौड़ीकरण, इतनी भव्यता के साथ वहां पे व्यवस्था की, रोड में, अस्पताल को लेकर, हर तमाम जगह विकास के नाम पर मेनका गांधी की कल्पना करना है इन सांसद से ये बिल्कुल। अच्छा, और जिस लोग तरीके से पछता अभी रहे हैं, दिखने में, हाँ बिल्कुल, अभी जिस लोग तरीके से पछता रहे हैं देखने कि की, अगर मेनका गांधी लोग पछता रहे हैं, चूक हुई है उस चीज को समझ रहे हैं और ये सच है। मेनका गांधी अगर अभी भी आ जाए तो मान के चलिए कि वो लाखों वोट से जीतेंगे। अच्छा, मेनका गांधी की नाम आज भी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें हो रही हैं, उनका अपना प्लान जो भी हो 27 को लेकर या फिर 26 को लेकर, लेकिन क्या उनकी बैठकों तो उठता होगा कि उनके जो सांसद चुने गए हैं वो लापता रह रहे हैं, जनता इस तरीके से उनका विरोध कर रही है, इसके बारे में जो उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो सोचते होंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं सोचेंगे भाई। जो कार्यकर्ता, जो विधायक मिलकर उनको जितवाया, जनता उनसे तो सवाल कर ही रही होगी ना कि भाई आपके कहने से, आपके बात पर हमने फला सांसद को चुना। वो यहाँ के रहने वाले थोड़ी थे और ये सुल्तानपुर से उनका विशेष कोई लगाव थोड़ी रहा हो। जनप्रतिनिधि, जो लोकल जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे, पूर्व विधायक थे और भी कार्यकर्ता थे, उन लोगों के कहने से, मेहनत संघर्षों के बाद उन्होंने ये सांसद बने। तो बिल्कुल स्वाभाविक है, जनता तो पूछती होगी भाई कि आपने जिनको जितवाया कहाँ है, मेरा काम कैसे हो, कौन करे। तो स्वाभाविक है उस चीज की भी दंड झेलते होंगे। और आपको क्या लगता है 27 की भूमिका सपा के लिए ऐसे थोड़ी ले, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जो विश्वास था, जिन विश्वास के साथ इन सारे पूर्व विधायकों ने मेहनत करके उनको जितवाया था और उस पर खड़े न उतरना, ये स्वाभाविक है कि 27 में विश्वास को और झटका दे। बहुत नुकसानदायक बहुत साबित बड़ा होगा। बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसमें दो राय नहीं।
अच्छा, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से विरोध हो रहे हैं और जिस तरीके से इसका मूल्यांकन मान लीजिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा? जनता के बीच में जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी उपलब्धता देखने को मिलेगी? हमको तो नहीं लगता। भाई जब सांसद खुद ही इंटरेस्ट नहीं है और उसको पता है कि हमें दोबारा यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है, तो काहे को आएंगे भाई? जिनको लड़ना है संघर्ष करते रहें, पड़े रहें। अब किसी से तो कमेंट करके अगर आप, जबरदस्ती सांसद हाँ, बना दिया गया है क्या? नहीं जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कि जबरदस्ती सांसद कर दिया है, मताधिकार है, लोगों के मत से सांसद बने हैं, नो डाउट। पर विश्वास की बात, हम्म। अगर पूर्व विधायकों मतलब ने मेहनत करके, सांसद जी लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है सुल्तानपुर को लेके। इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं। कोई भी सांसद अगर इंटरेस्ट होता तो अपना यार जिला छोड़ के क्यों जाता? इस तरह के बैनर पोस्टर लग जाए, लोग विरोध करें कि लापता सांसद, क्या यह बात सुनाई नहीं देती? हैरानी की बात तो तब हो जाती है जब समाजवादी के बड़े बड़े लीडर इस बात को सुनते हैं और इग्नोर करते हैं। किस बात को हम्म। करते हैं? गिनी चुनी सीटें आई है, किस उबाल में? ऐसे सांसदों पर अगर पार्टी खुद एक्टिव नहीं होगी, खुद एक्शन नहीं लेगी, तो स्वाभाविक है जिस घमंड जिस जोश के साथ समाजवादी को उड़ा रही थी, भाई हमने इतनी बाजी मार दी, हमने उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा में भाजपा को झटका दे दिया, क्या लगता है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अगर अभी से सांसद को लेकर या विधायकों को लेकर, जनप्रतिनिधियों को लेकर अगर समाजवादी एक्टिव नहीं हुई तो नुकसान झेलना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ स्थिति में सुधार होता है, सांसद जी की उपलब्धता बन पाती है लोगों के बीच में या नहीं। आने वाले दिनों में ये तो देखने पर ही पता चलेगा। तो फिलहाल आज की इस बातचीत में इतना ही। ऐसी ही खबरों को हम आप डिस्कशन करके लोगों के बीच में पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए आरएम न्यूज। शुक्रिया।